अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऑटो डॉक्टर में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुजुकी बोलान, रावी और मेहरान के कार्बोरेटर को खोलने, उसे साफ़ करने और फिट करने का तरीका देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम 12 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करते हुए इस टापे को खोलेंगे। उसके बाद सीट के दरमियान मौजूद इस पतरे को खोलने के लिए हम 14 और 10 की चाबी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अब हमें एयर फिल्टर बॉक्स के इन दो काबलों को खोलना है जिनको 12 नंबर की चाबी लगती है। दोस्तों, अब पेट्रोल पाइप और एयर फिल्टर के क्लम्प को खोलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह हम एयर फिल्टर को बाहर निकाल सकते हैं। एयर फिल्टर को निकालने से पहले आपने इस पाइप को लाजमी खोलना है, वरना ये टूट सकता है। दोस्तों, कार्बोरेटर इंजन के साथ सिर्फ दो नट्स के साथ जुड़ा होता है। ये दो नट 12 नंबर के होते हैं। जब आप इन दो नट्स को खोलेंगे तो आपने 1.5 से 2 इंच की 12 नंबर की चाबी इस्तेमाल करनी है। अगर आप इससे ज़्यादा लंबाई की चाबी इस्तेमाल करेंगे तो वो अटक जाती है और पूरा साइकिल पूरा नहीं करती, वो चक्कर पूरा नहीं कर सकती एक नट को कसने का, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने तो इस तरह किया था कि एक चाबी को दरमियान में से काट दिया था। मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका क्योंकि जगह यहाँ पर काफ़ी कम थी। तो आपको वैसे ही बता देता हूँ कि ये एक नट नीचे भी है, ये ज़्यादा मुश्किल करता है आपको जब आप चाबी से खोल रहे होते हैं। दोस्तों, कार्बोरेटर खोलने के बाद आपने एक्सेलरेटर और चोक वाली केबल को खोलना है। अब दो मुंह वाले पेचकस से यहाँ पर एक क्लैंप लगा होता है जो केबल को पकड़ के रखता है, आपको ये भी खोलना है। अब कार्बोरेटर को एहतियात के साथ बाहर निकालें और पेट्रोल वापसी वाला पाइप खोल लें। इसके बाद कार्बोरेटर आज़ाद हो जाएगा। दोस्तों, हम पहले कार्बोरेटर को बाहर से वॉश करेंगे। हम पेट्रोल और ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब कार्बोरेटर को खोलते हैं। दोस्तों, जितना मैंने सोचा था कार्बोरेटर अंदर से उतना गंदा नहीं निकला। इसमें ना कोई ज़्यादा कचरा था, ना रस्ट था, ना मिट्टी थी। बस मैं इसे साफ़ कर लूँगा जो कुछ बचा है और फिर इसे फिट कर दूँगा। पहले ये फ्लूइड की पिन खुलती है, फिर दो मुंह वाले पेचकस से इसका ये जेट होता है, ये खुलेगा। उसके बाद ये फ्लूइड वाल्व है, ये खुलेगा और फिर हम इन सब चीज़ों को साफ़ करेंगे। दोस्तों, एक पते की बात बताता हूँ। जो कार्बोरेटर के अंदर जेट होता है ना, जिसमें से पेट्रोल गुजरता है, आपने उसको कभी भी सुई से साफ़ नहीं करना। कई मैकेनिक सुई से इस जेट को साफ़ कर रहे होते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि इसके अंदर जो सुराख होता है वो बड़ा हो जाता है और पेट्रोल ज़्यादा मकदार में इंजन में जाना शुरू हो जाता है, जिससे पेट्रोल की एवरेज ख़राब हो जाती है, जो कभी भी सेट नहीं बैठती जब तक आप इस जेट को चेंज नहीं करेंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ प्रेशर वाले पेट्रोल से इसे साफ़ करना है।
तो चलिए दोस्तों, अब कार्बोरेटर को फिट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कार्बोरेटर में फ्लूट वाल को फिट करना है। उसके बाद आपने पिन और फ्लूट को फिट कर देना है। अब हम इसमें इस जेट को फिट करेंगे। दोस्तों, कार्बोरेटर में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच लगा हुआ है। ये काम किस तरह करता है? जब आप गाड़ी को चाबी से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये स्विच इजाज़त देता है कि कार्बोरेटर में पेट्रोल आ जाए। अगर आप चाबी के बगैर किसी जुगाड़ से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तब ये पेट्रोल को कार्बोरेटर के अंदर जाने ही नहीं देगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आपने इसके सारे सर्किट को और उस स्विच को अच्छी तरह से पेट्रोल से वॉश कर देना है। चलिए अब कार्बोरेटर की फिटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ओवर का पाइप लगता है। उसके बाद पेट्रोल वापसी का पाइप लगाएंगे और इसी तरह बारी बारी हर एक चीज़ को फिट करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।